हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो अपनी क्लास है इसमें अपन हिंदी का पढ़ेंगे फीचर लेखन। ये फीचर लेखन जो हमारा चैप्टर है, ये दूसरा अध्याय है। अभिव्यक्ति और माध्यम का जो दूसरा चैप्टर है, इसमें हम फीचर लेखन पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि फीचर को मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा और हम इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे फीचर लेखन के। तो दूसरा आपको वीडियो इसके लिए देखना नहीं पड़ेगा, या कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके दिमाग में है तो वो सारा का सारा कन्फ्यूजन आपका एक ही वीडियो में दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कंप्लीटली। यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखेंगे कि फीचर क्या है, फीचर के लिए कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे समाचार और फीचर लेखन में अंतर क्या है, विभिन्न प्रकार के फीचर लेखन का स्वरूप। उसके बाद में फिर अपन देखेंगे कुछ विभिन्न प्रकार के फीचर लेखन के उदाहरण। तो आइए एक एक करके हम सभी इन चीज़ों को देखते हैं। तो फीचर लेखन जो हमारा है, इसमें फीचर का अर्थ क्या होता है पहले तो, ठीक है ना। तो फीचर का शाब्दिक अर्थ तो होता है चेहरा मोहरा, मतलब ऊपर से एक प्रकार से दिखने वाली चीज़, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ जो हम समझेंगे कि मनोरंजन से परिपूर्ण सूचना या समाचार को हम फीचर कहते हैं। समाचारों में आपने देखा होगा जो समाचार पत्र होता है उसमें समाचार छपते हैं, तो समाचार में तो केवल सूचना होती है, समाचार में तो केवल जानकारी दी जाती है, लेकिन उसी समाचार पत्र में फीचर भी छपते हैं। फीचर का उद्देश्य जो होता है वो सूचना के साथ साथ जो है वो आम जनता का मनोरंजन करना भी होता है, पाठकों का मनोरंजन करना भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ें यहीं से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा कि फीचर जो है ये मनोरंजन से परिपूर्ण सूचना या समाचार है। तो ये भी समाचार, लेकिन समाचार से हटकर है। समाचार में सूचना होती है मात्र, जबकि इसमें मनोरंजन भी होता है। फीचर में तथ्य प्रधान नहीं होता, मनोरंजन प्रधान होता है। तो दूसरी बात यह है कि फीचर जो होता है उसका मुख्य जो प्रधान अंग होता है वो है पाठकों का मनोरंजन करना। सूचना तथा मनोरंजन दोनों ही फीचर के आवश्यक अंग है। सूचना तो देनी है, मैंने पहले ही बताया आपको, फीचर में सूचना दी जाती है और सूचना के साथ साथ जो है वो पाठकों का मनोरंजन भी किया जाता है। किसी भी एक के अभाव में फीचर की कल्पना नहीं की जा सकती। तो फीचर में एक के अभाव मतलब क्या है कि अगर सूचना नहीं है और खाली मनोरंजन है तब भी वो फीचर नहीं माना जाएगा, और केवल सूचना है अगर मनोरंजन नहीं है तो फिर वो समाचार में चला जाएगा, फीचर नहीं होगा। तो दोनों में से एक भी अगर कम हो गया तो फिर वो फीचर नहीं माना जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति, घटना, विषय इत्यादि का स्पष्ट तथा मनोरंजन पूर्ण शैली में किया गया वर्णन होता है, ठीक है। अब देखो फीचर किस पर, किसी व्यक्ति पर लिखा जा सकता है, किसी घटना पर लिखा जा सकता है, किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है, और उसमें क्या होता है कि उसका स्पष्ट और मनोरंजन पूर्ण वर्णन होना चाहिए, ठीक है। तथ्यात्मक जानकारी जो दी जा रही है, सूचना दी जा रही है, वो स्पष्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ मनोरंजन से पूर्ण होनी चाहिए, वो फीचर कहलाता है। अब यहाँ पर कुछ विचारकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं फीचर के बारे में। तो एक पाश्चात्य विचारक ब्लेयर हैं, तो इन्होंने कहा है कि फीचर का उद्देश्य सामान्य पाठक का मनोरंजन करना है। और डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन ने एक परिभाषा दी है। इनके अनुसार फीचर एक गद्य गीत है। देखिए लिखा तो गद्य में जाएगा फीचर, ठीक है ना, पद्य में लिखा नहीं जाएगा, लेकिन ये गद्य गीत है जो लंबा, नीरस और गंभीर नहीं हो सकता। तो फीचर ज़्यादा लंबा नहीं होता है, नीरस नहीं होता, मतलब कि आप पढ़ोगे तो उसमें आपको रस आएगा, आपको आनंद मिलेगा, और गंभीर नहीं होता, बिल्कुल हल्का फुल्का होता है, मनोरंजन से परिपूर्ण होता है। तो ये है फीचर। अब देखिए कई बार अगर प्रश्न आता है कि फीचर की विशेषता लिखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है कि फीचर जो है वो तथ्यात्मक के साथ साथ मनोरंजन पूर्ण होता है। फीचर एक प्रकार से गद्य गीत है। फीचर जो है वो इसका उद्देश्य मनोरंजन करना होता है पाठकों का। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। फीचर शब्द का अर्थ होता है चेहरा मोहरा। अब देखिए यहाँ पर हम इसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाए, तो उसको हम फीचर कहते हैं। तो कैसे प्रस्तुत करेगा? एक तो सजीव होना चाहिए और दूसरा रोचक शैली में मनोरंजन से परिपूर्ण होना चाहिए, तो वो फीचर कहलाता है। इसका लेखन पाठकों को सूचना देना और उनका मनोरंजन करना होता है। तो फीचर के दो जो महत्वपूर्ण तत्व जो है वो है सूचना देना और पाठकों का मनोरंजन करना। नेक्स्ट है फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से भिन्न होती है। फीचर समाचार लेखन की शैली आपने देखा होगा ना, समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, लेकिन फीचर लेखन में ऐसा नहीं है, इसकी शैली भिन्न होती है।
इसमें क्या क्या होता है, इसमें तथ्य और मनोरंजन का दोनों का मेल होता है। इसकी शैली काफ़ी हद तक कथात्मक होती है। कथात्मक का मतलब जैसे कथा कही जाती है तो उस स्वरूप में लगभग है ना, कंप्लीटली तो कथा के रूप में नहीं कह सकते, लेकिन मिलती जुलती, कथा से मिलती जुलती इसकी भी शैली होती है। इसका आरंभ आकर्षक होता है, कलात्मक होता है और उत्सुकता से पूर्ण होता है। मतलब शुरुआत में ही एक आकर्षण पैदा कर दिया जाएगा कि पाठक उसे पढ़ लेगा। एक कलात्मक रूप से एक उत्सुकता पूर्वक उसका प्रारंभ होता है। इसमें लेखक को अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। देखिए समाचार जो होता है ना, उसमें लेखक अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मिला सकता। जो एक्चुअल जानकारी होती है वही समाचार के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, लेकिन फीचर में व्यक्ति अपनी राय भी उसमें दे सकता है। ये है एक अंतर है समाचार में और फीचर में। और इसमें फिर क्या होता है कि भविष्य की संभावना का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं, जबकि समाचारों में ऐसा नहीं होता है। अब हम देखेंगे फीचर और समाचार लेखन में अंतर, दोनों में अंतर क्या है। तो हम 3, 4, 5 अंतर जितने भी हैं वो देखेंगे। मुख्यतः हम यहाँ पे 3 अंतर देख लेंगे। पहला तो क्या होता है कि समाचार लेखन में तथ्यों पर आधारित विवरण होता है, उसमें केवल सूचना दी जाती है, उसमें केवल फैक्ट्स होते हैं, जबकि फीचर लेखन में यह आवश्यक नहीं है, उसमें खाली सूचना देना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है कि फीचर लेखन में सूचना देना आवश्यक होता है, जबकि समाचार पत्र में सूचना देना आवश्यक होता है, जबकि फीचर में सूचना के साथ साथ मनोरंजन भी जुड़ जाता है। समाचार लेखन की भाषा सरल और जनता में प्रचलित एवं शैली विवरणात्मक होती है, जबकि फीचर की भाषा और शैली साहित्यिक होती है और कथात्मक होती है। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे फीचर के प्रकार, फीचर कितने प्रकार के होते हैं। तो फीचर जो है ना वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ जो प्रकार हैं फीचर के वो यहाँ पर हैं। समाचार पर आधारित फीचर, उसके बाद फिर व्यक्तिगत फीचर यानी किसी व्यक्ति पर लिखा गया फीचर, जीवन शैली संबंधी फीचर है ना, उसके बाद साक्षात्कार फीचर, रूपात्मक फीचर, खोज संबंधी फीचर और यात्रा पर आधारित फीचर। इसके अलावा होते हैं विशेष कार्य संबंधी फीचर। तो ये कुछ ऐसे प्रकार हैं, हमने यहाँ पे 8 प्रकार के फीचर्स के बारे में जो वो चर्चा करी है। अब हम देखेंगे फीचर के स्वरूप और उसकी विशेषताएं, और इसके बाद में फिर हम लिखेंगे एक फीचर कि आपको फीचर कैसे लिखना है। सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा हिंदी कंपलसरी का हमने कंप्लीट कोर्स जो है वो बना के रखा है। हमारे ऐप में आपको मिलेगा, बिल्कुल मिनिमम चार्ज पे कंप्लीट कोर्स हम आपको दे रहे हैं, जहाँ पर सारे चैप्टर्स, MCQs, अति लघुतरात्मक प्रश्न, और इसके अलावा हमारे वीडियो लेक्चर्स, PDF, मॉडल पेपर्स और ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा, ये सब कुछ कंप्लीटली हमने हमारे ऐप में दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जरूर उस लिंक पर क्लिक करके और हमारे उस कोर्स को जरूर देख लीजिएगा, आपको पसंद आएगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फीचर के स्वरूप और विशेषता की बात करते हैं। तो फीचर अनेक प्रकाशन सामग्रियों का मिला जुला रूप होता है, इसको अनेक तरह से प्रकाशित किया जाता है। फीचर एक लेख के रूप में हो सकता है तथा अनेक छोटी छोटी सूचनाओं के रूप में भी हो सकता है। फीचर लेखन का उद्देश्य तथा तथ्यों का ज्ञान कराना मात्र नहीं होता है, अपितु किसी घटना का तथ्यात्मक और मनोरंजक चित्रण भी फीचर है, और फीचर एक उद्देश्यपूर्ण सूचना आधारित रचना है। अब हम देखेंगे फीचर लेखन के कुछ उदाहरण। तो आइए सबसे पहले करते हैं शैक्षिक भ्रमण। अब आपको भी शैक्षिक भ्रमण तो पसंद होगा, प्रत्येक विद्यालयों में लगभग सारे विद्यालय है ना, पहले प्राइवेट स्कूल जाते थे, आजकल तो सरकारी स्कूलों में भी शैक्षिक भ्रमण पर बच्चों को लेके जाया जाता है। तो आइए देखते हैं एक, अगर आपको लिखना पड़े कि भाई शैक्षिक भ्रमण पर फीचर कैसे लिखते हैं। अब कई बार देखिए अलग अलग टॉपिक भी आ गया ना, तो अगर आपने 2, 4, 5, 6 फीचर लिखने का अगर अभ्यास कर लिया तो आप किसी भी टॉपिक पर फीचर लिख लेंगे, और निश्चित रूप से इसके जो नंबर होते हैं वो पूरे आपको एग्जाम में मिलेंगे। मैं अब जब एग्जाम की बात आई तो मैं बता दूं आपको कि मैं बीच बीच में आपको एग्जाम की जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉपीज़ भी दिखाता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम अगले जो हमारे वीडियोज़ रहेंगे उसमें मैं आपको टॉपर स्टूडेंट्स की कॉपीज़ भी दिखाऊंगा, और साथ ही साथ मैं बताता हूँ कि हमारी जो लाइव क्लास रहती है मॉर्निंग में 6 बजे और इवनिंग में 8 बजे, तो आप हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली अपने जो डाउट्स होते हैं उसको पूछ करके और उसका समाधान कर सकते हैं। आइए देखते हैं शैक्षिक भ्रमण। देखिए शैक्षिक भ्रमण छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय है। उपयोगी तो है ही क्योंकि आपको कई सारी जानकारी मिलती है, तो उपयोगी है, और साथ ही साथ लोकप्रिय है क्योंकि बच्चों को आनंद भी आता है शैक्षिक भ्रमण पर जाने का। सभी विद्यालय अपने छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाते हैं। शैक्षिक भ्रमण से छात्रों में कई प्रकार
प्रकार की कुशलताओं का विकास होता है। देखिए मैं यहाँ पर जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसके अलावा लाइव क्लास में भी जुड़ करके अपने डायरेक्ट डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शैक्षिक भ्रमण की बात कर रहे थे। शैक्षिक भ्रमण पर सभी विद्यालय जाते हैं अपने छात्रों को लेकर के, और इसमें कई प्रकार की छात्रों में, अब देखिए अगर छात्र शैक्षिक भ्रमण पर जाएगा तो कई सारी जानकारियां जो है वो वहां से उसे प्राप्त होती हैं, उसका ज्ञान बढ़ता है, कुशलताओं का विकास होता है। शैक्षिक भ्रमण केवल मनोरंजन के अवसर ही प्रदान नहीं करता, अपितु छात्रों के व्यक्तित्व में निखार भी लाता है। क्या क्या निखार आता है? ज्ञानवर्धन के साथ व्यावहारिक परिपक्वता आती है, समूह भावना का विकास होता है, सामाजिकता का विकास होता है, समस्याओं को हल करने की सूझबूझ पैदा होती है, झेप और संकोच दूर होता है। आपने देखा होगा कुछ विद्यार्थी होते हैं जो अपने में रहते हैं, तो अगर शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे, इतने सारे बच्चों के साथ वहाँ पर रहेंगे, घूमेंगे, देखेंगे चीज़ों को, तो थोड़ा सा एक मेल मिलाप का भाव उनमें बढ़ेगा और संकोच दूर होगा, एवं साहस और सहयोग की भावना आदि शैक्षिक भ्रमण के लाभ हैं। तो ये तो हमने देखा इसका पॉजिटिव पक्ष। अब थोड़ा सा देखते हैं हम इसका नेगेटिव चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हमें देखनी है। कई बार शैक्षिक भ्रमण के दौरान लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, इसीलिए शैक्षिक भ्रमण के दौरान कुछ सावधानियां बरतना भी आवश्यक है। यात्रा, अब देखिए सावधानियां क्या क्या बरतनी है। यात्रा करते समय छात्रों को अपने सामान आदि की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, चलते वाहन या ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, सदा समूह में रहना चाहिए, अकेले नहीं रहें, है ना, अपने मित्रों के साथ रहें, दोस्तों के साथ रहें, सहपाठियों के साथ रहें। बिछुड़ जाने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मोबाइल की सहायता से संपर्क स्थापित करके और पुलिस की मदद लेकर वापस पहुंचना चाहिए। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अंत में हमने क्या देखा था कि इसमें सुझाव भी दिए जाते हैं, है ना, कि भाई फीचर होता है, उसमें सूचना होती है, उसमें मनोरंजन होता है, और साथ ही साथ उसमें अंत में सूचना भी दी जाती है। तो शैक्षिक भ्रमण, तीसरा जो पैराग्राफ लिखेंगे हमें उससे संबंधित लिखेंगे। शैक्षिक भ्रमण के लिए अनेक स्थानों का चयन किया जा सकता है, प्राकृतिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, औद्योगिक स्थल आदि। अब ना मतलब एक प्रकार से सुझाव देते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे शैक्षिक भ्रमण करना चाहिए। आजकल शैक्षिक भ्रमण पर कुछ संकट मंडराने लगे हैं। वाहन दुर्घटना, ठगी, लूट एवं अपहरण आदि ऐसी घटना है जो छात्रों के साथ जाने वाले शिक्षकों को इससे बचने के लिए आवश्यक निर्देश देते रहना चाहिए। तो ये इसका एक मतलब यहाँ पे एक आदर्शवादी पक्ष के साथ में हम इसका समापन करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये एक फीचर लिखा है शैक्षिक भ्रमण पर, और आने वाले वीडियोज़ में हम इसी प्रकार के और कई सारे शैक्षिक भ्रमण के बारे में वीडियोज़ लेकर के आएंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमें फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आप जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट हमारे टॉपिक और उसको लेकर के आते हैं जल्दी। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।